नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नए सिरे से खबरों का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है। उन्होंने जवाब में लिखा है कि चुनाव प्रचार में रोकने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ये अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखा है। आपको बताया कि 4 बार समन जारी कर चुकी है ईडी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन पेश नहीं हुए हैं। और आज जब वो पेश नहीं हुए तो 5वीं बार भी समन जारी कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने इस बीच जवाब भेजा है ईडी को और लिखा है कि हमें बार बार इस तरह से समन भेजना ये बीजेपी का मकसद है और हमारा कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा। चुनाव प्रचार में रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा और साथ ही साफ कर दिया कि हमारा कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है। आपको बताया कि 4 बार अब तक समन जारी हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 5वीं बार भी समन जारी कर दिया है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को जवाब भेजा गया है, खत भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हम करप्शन में लिप्त नहीं हैं। हमें बार बार समन भेजना और इस तरह से गिरफ्तारी की बातें करना ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, लेकिन हमारा कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, हमें इसीलिए बार बार परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमारे नेता इससे डरेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया है। राम मंदिर स्मारक का टिकट जारी किया है प्रधानमंत्री ने और 48 पन्नों की किताब भी जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान पीएम ने 6 डाक टिकट जारी किए हैं और साथ ही साथ एक किताब भी जारी की है जिसमें टिकटों का संग्रह है। 48 पन्नों की किताब है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये डाक टिकट जारी किया है और इसके साथ ही साथ 48 पन्नों की किताब भी जारी की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन गणेश अंबिका पूजन आज होगा। गर्भगृह में लाई गई रामलला की मूर्ति, तो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई है और इसे मद्देनजर पूजा अर्चना की जा रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान किया जा रहा है, जो कि शुरू हो चुका है, उसका आज तीसरा दिन है और इस दौरान यहाँ पर गणेश अंबिका पूजन हुआ है और आज ही गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई है। तो 22 तारीख से पहले लगातार पूजा अनुष्ठान होने थे सिलसिलेवार तरीके से, जिसके लिए तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है और आज गणेश अंबिका पूजन हुआ है और साथ ही साथ गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उससे पहले अनुष्ठान लगातार किए जा रहे हैं विधिवत तरीके से और इसी कड़ी में आज
गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई है। तो जिस वक्त का सबको बेसब्री से इंतजार था, आज गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को लाया गया है। विधिवत तरीके से लगातार प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, जिसे लेकर बड़ा आयोजन हो रहा है। और उससे पहले जो एक प्रोटोकॉल है वो जो है वो चल रहा है। गणेश अंबिका का आज पूजन हुआ है और इस बीच गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई है। निर्माण कार्य भी अपने अंतिम चरण में चल रहा है। इस बीच अनुष्ठान का तीसरा दिन है और गणेश अंबिका पूजन भी आज किया जा रहा है। और इससे पहले राम मूर्ति का मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया गया और उसके बाद गर्भगृह में इसकी स्थापना की गई। अयोध्या को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, व्यवस्थित रहें, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आवास की, स्वच्छता की, सुरक्षा की, दर्शन के अच्छे प्रबंध की और हर ढंग से सुव्यवस्थित काम हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे रहने की, खाने की, स्वच्छता की, सुरक्षा की और ट्रैफिक की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हों और बड़ी संख्या में राम भक्त आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा। वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। और जो दूसरा तल है वह केवल अनुष्ठान के लिए है। तो एक तरीके से रामलला का मंदिर पूर्ण है। और जो आपने स्वयं ही कहा, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो कभी कभी 50 वर्ष और उससे अधिक समय में पूर्ण होते थे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां भगवान स्थापित न हुए हो या वहां पे पूजा अर्चना न होती हो। तो यह तो एक तरीके से सही स्थिति को सही ढंग से नहीं समझने, जानकर नहीं समझने का प्रयास है। हम अयोध्या जरूर जाएंगे, प्रभु राम के दरबार पे भी जाएंगे और वहाँ जब हम जाएंगे तो सरयू नदी के तट पे पूजा अर्चना करेंगे और स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। मैं हमारे किन्नर समाज को और सबको यही कहूँगी कि जब हम वहाँ पे पधारें अयोध्या में, नगरी में, तो जितना हो सके हम सब मिल के वहाँ पे बधाई गीत गाएंगे, नृत्य करेंगे और जितना हो सके प्रभु राम के नाम से न्यौछावर करेंगे। तो ये देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हुई और आज ही का दिन मुकर्रर किया गया था। आज एक मुहूर्त था, एक 28 बजे तक का, जिससे पहले गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित करना था। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि सरयू घाट पर किस तरह से लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और 22 तारीख को जो बड़ी जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, उससे पहले जो तैयारियां हैं, लोग किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से निर्माण कार्य जो है वो अपने अंतिम चरण में है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राम नाम की लहर हर तरफ चल रही है। और इस बीच आज गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित भी कर दिया गया है। आज ही का वक्त रखा गया था, आज ही के दिन का, और इससे पहले विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हुई, जलाधिवास किया गया, गंधाविधास किया गया, तमाम तरीके की पूजा अर्चना इस दौरान की गई।
और आज मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। उससे पहले किस तरह से तैयारियां पुख्ता हैं अयोध्या में, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। चाहे बात हनुमानगढ़ी की कर लें, रामलला के मंदिर की कर लें, या फिर हम सरयू घाट की कर लें, या फिर दूसरी जगहों की कर लें, हर जगह पर लोग जो है हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं। और इस बीच गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को आज स्थापित कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी अहम खबर आ रही है। नौशेरा के बारूदी सुरंग में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। एक जवान इस दौरान जख्मी भी हुआ है। जम्मू कश्मीर से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नौशेरा के बारूदी सुरंग में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ है, साथ ही साथ एक जवान जख्मी भी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से हम खबर, सेना का एक जवान शहीद हो गया है और एक जवान जख्मी है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। नौशेरा के बारूदी सुरंग में एक धमाका हुआ, जिस धमाके में ये जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और आज हुई है योगी कैबिनेट की अहम बैठक में गन्ना मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ है। 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ये प्रस्ताव पास हुआ है। योगी कैबिनेट में ये अहम फैसला लिया गया है। अयोध्या के एयरपोर्ट के नामकरण का प्रस्ताव भी पास हुआ है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यह एयरपोर्ट का नाम होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और अहम प्रस्ताव पास हुआ है, गन्ने मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव, जो कि किसानों के लिए अपने आप में काफी राहत की खबर हो जाती है। 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का प्रस्ताव पारित हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पारित हुए। और असम पहुंची है राहुल गांधी की यात्रा। असम के शिवसागर पहुंचे हैं राहुल गांधी। असम पहुंचने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है और असम के 17 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। इस बीच वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आए। असम के शिवसागर पहुंच चुकी है यात्रा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मणिपुर से शुरुआत हुई, नागालैंड पहुंची और अब असम पहुंच चुकी यात्रा। 17 जिलों से होकर गुजरेगी असम की यात्रा, जहां पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया यहां के स्थानीय लोगों ने। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी सब माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में। और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। इन लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का,
और इसीलिए राहुल जी ने कहा है, और पहले खरगे जी ने कहा था, सोनिया जी भी ने कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अनेक धर्मों का समाज है। धर्म एक आधार है हमारे समाज का। हमारे समाज का, हम एक बहुधार्मिक समाज है, पर हमारे लिए धर्म जो है, आस्था जो है, निजी मामला है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में है। और ये हमारा संविधान भी कहता है, और जो संविधान कहता है उसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। असली धर्म ये है जो संविधान में विश्वास करता है या करती है, और संविधान का पालन करता है या करती है। करते हैं, लोगों के इच्छा अनुसार करते हैं। भाजपा के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी यात्रा नहीं कर रहे। लोग क्या चाहते हैं, असम के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की आकांक्षाएं क्या हैं, सपने क्या हैं, यहाँ पे लोगों के बीच में क्या भय समाया हुआ है, यहाँ की भाजपा सरकार किस तरह माफिया की तरह गुंडागर्दी कर रही है और लोगों के बीच में डर फैला रही है, उन लोगों के बीच में हम शक्ति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये काम 22 तारीख से पहले भी जारी था, ये काम 22 तारीख को भी जारी रहेगा, ये काम 22 तारीख के बाद भी चलेगा। और वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के मसौदे पर आम जनता से सुझाव मांगे हैं। स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप बनाने के लिए ये विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। संबंधित पक्ष एक तय प्रारूप में 30 दिनों के अंदर अपने सुझाव दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक बार कानून का रूप लेने के बाद ये विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की जगह लेगा। बयान के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 का मसौदा तैयार किया है। बता दें कि स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधानों के मुताबिक संबंधित राज्य इसे एकत्रित करते हैं। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव अगले आदेश तक फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब बताई जा रही है। विरोध करने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके बाद इंडिया गठबंधन हाई कोर्ट जाएगा। अगले आदेश तक मेयर का चुनाव फिलहाल स्थगित बताया जा रहा है। और सुरक्षा के मद्देनजर 500 पुलिसकर्मी तैनात कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि फिलहाल ये मेयर का चुनाव जो है वो टाल दिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया, जिन्हें मजबूरन पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से 500 पुलिस वाले यहां पर तैनात किए गए हैं। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत खराब बताई जा रही है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को अगले आदेश तक टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर इसका विरोध किया, जिन्हें पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। पता लगा है कि वो जो अनिल मसीह जी जिनको बनाया था आज के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। साफ इससे जाहिर है ताकि वो अभी इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहेंगे, क्योंकि एकदम नए की अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो ये जैसे कुछ दिनों से वो कह रहे थे कि वो जीतेंगे बीजेपी वाले, इससे साफ स्पष्ट हो गया कि ये उनके मन में था पुराना ही, कि वो इस ढंग का काम करेंगे और आज इलेक्शन नहीं होंगे। ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। हमेशा हम यही बात करते हैं कि जो ऐसी सरकार है, ये जानते हैं केंद्र में भी कि यहाँ उनकी हालात खराब हो चुकी है, यहाँ उनका नंबर कम है, हम लोग 20 हैं और वो 15 हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।